नमस्कार, मैं अनु छाबड़ा। पहले माफ़ी चाहूँगी पिछले 2 हफ्तों से कोई वीडियो नहीं बनाने के लिए। कई लोगों के मुझे मेल्स आए कि मैम क्या हो गया, आप वीडियोस नहीं बना रहे हो। तो थोड़ी बहुत रेनोवेशंस घर की चल रही थी, टेरेस की चल रही थी, तो आई वाज लिटिल बिज़ी। तो मैंने सोचा कि सब कुछ एक बार ठीक से हो जाए फिर मैं बनाती हूँ। और पीछे एक बनाई भी थी तो उसमें कुछ साउंड प्रॉब्लम आने की वजह से उसको डिलीट करना पड़ा। तो आज मैं बात करना चाहूँगी कोई ऐसी चीज़ की जिसकी ज़रूरत हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर देखा गया है कि हमें उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता है। तो हम कितनी भी केयर करें अपनी प्लांट की, हमारा प्लांट उस तरह से हमें खुश नहीं कर पाता जैसा हम चाहते हैं। हमने पॉटिंग मिक्स अच्छी बना ली, हमने सीडलिंग अच्छी तैयार कर ली, हमने पॉट में डाल दी, और जब प्लांट बड़ा हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई तरह के आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम्स दिखनी शुरू हो गई। कभी हमारा पत्ता इस तरह से पीला हो रहा है, कभी उसमें इस तरह से वेन्स दिख रही हैं डार्क कलर्स की, कभी हमारे स्पेशली आप टमाटर के पत्ते देखें तो उसमें इस तरह के पर्पलिश या मरून कलर के धब्बे दिख रहे हैं। कभी कभी हमारे पत्ते अगर आप देखें तो उसमें अलग अलग येलो कलर के पैचेस दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हमारे पौधे में दिखाई दे रही हैं, वो क्यों दिखाई दे रही हैं? हमने तो सब कुछ डाला था, जैसे जैसे जिस स्टेज में जो बोला गया था हमने डाला था, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्या होता है हमारे मिट्टी में, जब हम कहते हैं कि एक पूरी ग्रोथ की हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो हमारी मिट्टी में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का काम क्या है? जैसे एक कोरियर पर्सन होता है, ये कस्टमर है, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है, तो ये काम जो हमारी मिट्टी में करता है वो कैल्शियम करता है। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स आप मैग्नीशियम, सल्फ़र, पोटेशियम या बाकी दूसरे जो भी हम यूज़ करते हैं, वो सारे जो भी हैं वो हमारे प्लांट तक तभी पहुंचते हैं जब हमारी मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। अगर कैल्शियम नहीं है तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं हमारी मिट्टी में, वो मिट्टी में ही रह जाते हैं, प्लांट उसे अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो होता क्या है? कमी किस चीज़ की है? कैल्शियम की। लेकिन हो क्या रहा है? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें प्लांट को नहीं पहुंच रही हैं। तो होगा क्या? पत्ता कभी पीला दिखेगा, पत्ते में कभी लाल धब्बे दिखेंगे, पत्ते में कभी चकत्ते दिखेंगे। तो इस तरह से अलग अलग प्रॉब्लम्स हमें दिखती हैं। और हम गलती क्या करते हैं? जैसे ही हमें दिखा कि पत्ते में इस तरह की प्रॉब्लम है या किसी दूसरी तरह के धब्बे हैं, हम किसी को पूछते हैं, वो हमें कहते हैं हाँ ये तो क्लियर डेफिशिएंसी दिखा रहा है आयरन की, आप ये डाल दो। अगर मैग्नीशियम की दिखा रहा है या सल्फ़र की दिखा रहा है तो हम कह देते हैं एप्सम सॉल्ट डाल दो। तो ये बात सही है कि ये इंडिकेशन जो लीफ दिखा रहा है वो इस कमी की वजह से है, पर वो कमी आई क्यों पत्ते में? कैल्शियम की वजह से। तो हम कैल्शियम पे ध्यान ना देते हुए हम एप्सम सॉल्ट पे, रॉक फॉस्फेट पे या मैन्योर पे ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्लांट को वो चीज़ मिलती नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होता है? हमारा प्लांट कमज़ोर होके मर जाता है और हमें लगता है कि हमें गार्डनिंग करनी नहीं आती। ऐसा नहीं है। तो अभी हमारे पत्तों में या हमारे पौधों में कैल्शियम का मेन रोल क्या है? एक काम तो हो गया कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे मिट्टी में हैं वो हमारे पौधे को तभी उपलब्ध होते हैं जब उसमें कैल्शियम रहे। तो अब इसके अलावा कैल्शियम का क्या काम है? कैल्शियम एक हमारे पौधे की ग्रोथ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें कि आप कहें कोई भी नई ग्रोथ बोले तो रूट जो हैं, रूट्स की टिप आप देखेंगे जब भी आप प्लांट को कोई भी अगर आपका पौधा है, अगर आप उसको रीपॉटिंग कर रहे हैं, आप बहुत दिन से देख रहे हैं कि प्लांट ग्रो नहीं कर रहा, स्टंटेड है, ऐसे ही रखा हुआ है, हेल्दी है, सब कुछ ठीक है, पर नई ग्रोथ नहीं हो रही, फ्रूट्स फ्लावरिंग नहीं हो रही, जैसा है वैसे का वैसा ही है। तो उसके साथ जब दूसरे पौधे आपने लगाए थे वो अच्छे खासे हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा। तो जब आप सोचते हैं कि चलो इसकी मिट्टी चेंज कर लेते हैं, तो जब मिट्टी आप चेंज करते हो तो आप देखते हो कि जो उसकी जड़ें हैं वो बहुत अच्छी से बढ़ नहीं रही हैं, जैसी थी वैसी हैं। नई टिप्स जो हैं उसकी जड़ों की वो थोड़ी सी ब्राउन हो रही हैं या सूख रही हैं। इसी तरह जब आप उसके तने देखते हैं, उसके पत्तियों की एंड्स देखते हैं, टिप्स देखते हैं,
तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं दिख रही है, नए पत्ते इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, सूखे हुए आ रहे हैं या छोटी पत्तियाँ आ रही हैं। तो ये इंडिकेशंस जो है ये हमें बताती हैं कि हमारे मिट्टी में कैल्शियम की कमी है। तो कभी भी आप रीपॉटिंग जब करें तो ध्यान दें, अपनी नई शूट्स जो आपके प्लांट में आ रही हैं उस पर ध्यान दें। अगर वो सारी इंडिकेशन जो मैंने बताई अगर आ रही हैं तो आपके पौधे को कैल्शियम की ज़रूरत है। तो अगर हम बात करें कि कैल्शियम हम किस तरह से अपने पौधे को देना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो ईजीएस्ट सोर्स है कैल्शियम का वो है अंडे के छिलके, एगशेल्स। उसमें कई लोग क्या करते हैं, अंडे के छिलके को क्रश कर लिया और इसमें डाल दिया। उससे क्या होता है कि आप रोडेंट्स कह लो, चूहे कह लो, बर्ड्स हैं, ये सारे, चींटियाँ, ये सारे अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उसके अंडे के छिलके में एक पतली सी झल्ली होती है, मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, जो एंट्स को बहुत पसंद होती है। तो क्या होता है, तो जब भी हम वो डालते हैं तो वो उसको खाने के लिए आती हैं और इनडायरेक्टली हमारे पौधे को भी नुकसान पहुंचाती है। तो कभी भी अंडे के छिलके को इस तरह से तोड़ के पौधे के आसपास ना डालें। कई बार लोग उसको सुखा के पाउडर करके डालते हैं, उसे भी डाला जा सकता है, पर उसमें भी आप कह सकते हैं बर्ड्स या दूसरे इंसेक्ट्स के आने के चांसेस रहते हैं। तो क्या ज़रूरत है हमें अपने पौधे को खतरे में डालने की। बेस्ट चीज़ है कि जब भी आपको कैल्शियम अपने अंडे के छिलके आपको डालने हैं, आप अपने कंपोस्टिंग बिन में डालें। तो क्योंकि अंडे के छिलके जब भी हम पौधे में डालते हैं वो इजीली कैल्शियम हमको तुरंत, अब आज मैंने डाला तो कल मेरे पौधे को कैल्शियम नहीं मिल जाएगा। इसको 15 से 20 दिन या 1 महीना लगता है अवेलेबल फॉर्म में आने के लिए, जिससे हमारा पौधा उसे अब्जॉर्ब कर सकता है। तो अगर हम इसे कंपोस्टिंग बिन में डालते हैं अच्छे से क्रश करके, तो क्या होता है, जब तक हमारी कंपोस्ट रेडी होती है, क्योंकि अंडे के छिलकों को टाइम लगता है थोड़ा ज़्यादा कंपोस्ट होने के लिए, तो आप कोशिश करें कि उसे पाउडर फॉर्म में या क्रश्ड करके अपने कंपोस्टिंग बिन में डालें। तो जितनी देर में हमारा कंपोस्ट रेडी हो रहा है उतनी ही देर में हमारी अंडे के छिलके भी कंपोस्ट हो जाएंगे। तो एक चीज़ और है, जब आप अंडे के छिलके यहाँ डालते हैं तो अंडे के छिलके काफ़ी नुकीले होते हैं और हमारे ज़्यादातर मिट्टी में हम छोटे छोटे केंचुए या छोटे वर्म्स होते हैं जिनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। तो जब वो इधर से उधर घूम रहे होते हैं तो उन्हें अंडे के छिलकों से थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है क्योंकि बहुत नुकीले होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप डायरेक्ट अंडे के छिलके अपने किसी भी पॉट में ना डालें। इसके अलावा कई लोग हैं जो अंडे का सेवन नहीं करते हैं या अंडा नहीं डालना चाहते अपने पौधों में, तो उनके लिए एक विकल्प बच जाता है सीवीड फर्टिलाइज़र। अब ये सीवीड फर्टिलाइज़र क्या है? सीवीड फर्टिलाइज़र्स एक तरह का आप कह सकते हैं खरपतवार है या ऐसी चीज़ है, वीड जैसे हमारी पॉट्स में ग्रो होती है, बट ये पानी की सतह पे उगती है। तो क्या होता है, जब भी नदी, सी, ये सब चीज़ों में अंदर काफ़ी हद तक एल्गे ये सब जो ग्रो होता है, उन सबको इकट्ठा करके उन्हें अच्छे से सुखा के पाउडर्ड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में हमें मार्केट में उपलब्ध होता है। तो उसे हम अपने पौधों को दे सकते हैं, जो कि काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कैल्शियम और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से रिच होता है। तो हमारे पौधे की जो भी ज़रूरत है वो उससे मिल जाती है और लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से हमारा पौधा उसे बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके अलावा एक और है बोन मील। अगर आप परहेज़ नहीं करते हैं तो आप बोन मील भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी कैल्शियम का बहुत एक अच्छा सोर्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसमें बहुत ज़्यादा हैं। उसे भी कोशिश कीजिए कि आप जब पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं आप उसी में डाल दीजिए, क्योंकि ऊपर से जब आप डालते हो तो आपके बर्ड्स, कौवे, चिड़िया, चींटियाँ, ये सारी उसे खाने लगती हैं, जो इनडायरेक्टली हमारे पौधे को नुकसान कर सकती हैं। तो मेरा कहना है कि जब भी आप पॉटिंग मिक्स रेडी करते हो उसमें ही आप किसी तरह से कैल्शियम ऐड करने का विकल्प सोच लीजिए। ईजीएस्ट है लाइम या चूना, जो हमें किसी भी पान की दुकान में मिल जाता है। तो अगर आप एक 12 इंच के गमले की बात करें, ज़्यादातर हम सब्जियां 12 इंच के गमले में ही उगाना पसंद करते हैं, तो अगर उतनी पॉटिंग मिक्स की बात करें तो उसके लिए एक ये आजकल इस बॉटल फॉर्म में आने लग गया है। तो एक बॉटल बहुत सफिशिएंट है हम कह सकते हैं, या अगर आपको पाउडर फॉर्म में मिल रहा है
तो 2 से 3 चम्मच आप ले सकते हैं। जब आप अपनी मिट्टी तैयार कर रहे हैं गमलों की, उसी समय आप 2 से 3 चम्मच चूना उसमें डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा, जब तक आपका पौधा बड़ा होगा और उसकी न्यू शूट्स या रूट्स डेवलप हो रही हैं, तो उस टाइम तक आपका कैल्शियम जो है डिकम्पोज होके अच्छे से सॉइल में मिक्स हो जाएगा और आपके पौधे को ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें, इसकी भी मात्रा आपने बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, क्योंकि ये सॉइल के पीएच को चेंज कर देता है। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी आपको बताने के लिए कि पीएच का क्या रोल है हमारे प्लांट्स की ग्रोथ में। फ़िलहाल हम कैल्शियम की बात कर रहे हैं। तो कैल्शियम के जो भी सोर्सेज मैंने आपको बताए, अंडे के छिलके हैं, बोन मील है, सीवीड फर्टिलाइज़र है या आपका चूना है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी सॉइल को हेल्दी रखें। ऑब्ज़र्व करें कि आपके पौधे में अगर इस तरह की डेफिशिएंसीज आ रही हैं और उसमें अगर मैग्नीशियम, आयरन, सल्फ़र ये सब की डेफिशिएंसी आपको दिख रही है, तो क्या तो उसमें कैल्शियम की कमी तो नहीं है? उसकी न्यू ग्रोथ जो भी है वो स्टंटेड तो नहीं है? पत्तियों की का साइज़ बहुत छोटा तो नहीं है, नई पत्तियां जो आ रही हैं? तो अगर आप अपने पौधे को ठीक से समझेंगे तो उनमें 10 चीज़ें डालने के अलावा एक चीज़ से ही वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें जो भी हम पौधे को दे रहे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर, वो सब कुछ मिट्टी में है, पर हमारा पौधा उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि कैल्शियम हमारे पौधे में हो और सही मात्रा में हो, जिससे कि बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी हमारे पौधे को चाहिए वो उनसे आसानी से मिल सकें। तो नमस्कार मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आगे और भी देखते रहिए, नई चीज़ों के बारे में आपसे साझा करती रहूँगी अपना एक्सपीरियंस। सो थैंक यू, बाय बाय।